Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss typical properties of gases. In the previous lesson, you have discussed about some basic properties of gases, liquids and solids, and that properties are described in this video. As you all know that there are different states of matter, and that are solid, liquid, gases and plasma. When we talk about solid states, the particles of solids are tightly bound to each other. There are strong attractive forces in solid particles. That is why they have definite shape and definite volume. Okay, and they are hard in nature. And when we talk about liquids, so in liquid state, particles are packed closely together, but there is still a difference maintained between the particles. एंड इनमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, बट सॉलिड जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड्स में नहीं होती. ठीक है. और जो लिक्विड्स होते हैं, आप देखते हैं ना कि लिक्विड्स का भी वॉल्यूम होता है. जैसे आप कहते हैं कि ये 1 लीटर की बॉटल है, ये 2 लीटर की बॉटल है, तो वो लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का. सो लिक्विड्स डू पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, बट दे डोंट हैव एनी शेप, क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं. और जब हम गैसेस की बात करते हैं, तो आप देखते हैं गैसेस की कोई शेप नहीं होती, कोई उनका वॉल्यूम नहीं होता. तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं, और उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ना होने के बराबर होते हैं. ठीक है. ये सारी बातें थी जो आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस की थी. आज हमने गैस की बात करनी है. फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो थी गैस, सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैस. इसके बारे में हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. एंड द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिफ्यूजन. Okay, what is diffusion? In simple words, movement of particles from higher concentration to lower concentration. अब concentration क्या होती है? Concentration का मतलब होता है कोई भी substance एक जगह पे ज्यादा है और एक जगह पे कम है, तो हर substance कोशिश करेगा कि वो अपनी ज्यादा जहाँ पे मौजूद है ना, वहाँ पे वो उस जगह पे जाने की कोशिश करे जहाँ पे उसकी concentration कम है या जहाँ पे वो कम अमाउंट में मौजूद है. इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? क्या आप परफ्यूम है घर में, उसकी लिड ओपन करके रख दें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरे रूम में से उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी. ये क्या हुआ? डिफ्यूजन हुई. ठीक है. परफ्यूम के अंदर जो फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स थे, वो गैस के अंदर मिलके परफ्यूम में ज्यादा कंसंट्रेशन थी उसकी और बाकी रूम में कम कंसंट्रेशन थी, तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर गए हैं. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. ठीक है. गैस डिफ्यूजन इज द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल विद अनदर बाय virtue ऑफ देयर काइनेटिक प्रॉपर्टीज. काइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है, आप लोगों ने जैसा अभी स्टडी किया ना कि गैस के पार्टिकल होंगे तो वो कॉन्टिन्यूस एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं होती और वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. When we talk about kinetics, actually we are talking about movement. मूवमेंट से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है. अब पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो यही रीजन होती है कि वो जब चल सकते हैं या मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो खुद ही चले जाते हैं. ओके. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वेरी फ्रॉम गैस टू गैस, क्योंकि जो चीज हल्की होगी, जो गैसेस हल्की होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, तो वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगी. जो गैस भारी होगी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मुश्किल होगी. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वेरी फ्रॉम गैस टू गैस. इट डिपेंड अपॉन देयर masses. A very authentic example is showing on your screen. आप इसमें देखें कि रेड पार्टिकल्स गैस के फॉर एग्जांपल पार्टिकल हैं, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, तो क्या होगा? टाइम के साथ वो मूव करना शुरू होंगे और मूव करने की वजह से वो क्या हो जाएंगे? वो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में मूव करने को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. सो as you can see that there are particles which are stuck together. तो आपको पता है कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई ना कोई एनर्जी होती है. ठीक है. जब वो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया में होते हैं तो वो अपनी एनर्जी शो करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, बार बार कोलाइड करते हैं रैंडमली. ठीक है. कोई उनकी स्पेसिफाइड शेप नहीं होती कि उन्होंने इधर कोलाइड करना है या एक पार्टिकल नहीं से, वो कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते हैं, बम्प होते हैं और एक दूसरे से पहले से ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं. यही रीजन होती है कि इस बाउंसिंग बैक और इस बम्पिंग मूवमेंट की वजह से गैस के पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं और जितना एरिया उनको गिवन होता है उसमें फिल हो जाते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. ठीक है. अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इफ्यूजन.
इफ्यूजन बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफ्यूजन वाला ही है। इसमें भी उसी तरीके से होता है कि आपके पास जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस पार्टिकल चले जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पर देखिए आपको पूरा सरफेस एरिया प्रोवाइड था जहां पे भी गैस पार्टिकल मूव करके चले जाते हैं, डिफ्यूजन। जबकि इफ्यूजन सिर्फ एक छोटे से होल के थ्रू होती है। इसकी बहुत ही ऑथेंटिक एग्जांपल है टायर का पंक्चर होना। ठीक है, क्या होता है कि जो टायर पंक्चर होता है उसमें एक छोटा सा होल हो जाता है और उस होल से पूरे टायर की जो गैस है वो वन बाय वन बाहर निकलती है। अब जो इफ्यूजन होती है इसमें कोलिजन ना भी हो, पार्टिकल एक दूसरे के साथ ना भी टकराएं, तो क्योंकि उनको थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है और वो मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो हो सकता है कि वन बाय वन वहां से कभी कौन सा मॉलिक्यूल निकल एस्केप कर जाए, कभी कौन सा। तो ये हो गई बात इफ्यूजन की। The escape of gas molecules through the hole one after the other without collision is called effusion. And this is very important question. आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन आता है कि differentiate between diffusion and effusion. Okay. For example, molecules diffuses through hole in a rubber balloon. Tire puncture is also an example of effusion. These are very authentic example of effusion. I hope you have understood effusion. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है गैसेस की, दैट इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल, आप एक हाथ से अपने दूसरे हाथ पे क्लैप करते हैं, तो आपने अगर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर क्लैप किया है, तो राइट हैंड से जो आपने फोर्स लगाई है वो फोर्स डिवाइडेड बाय आपके लेफ्ट हैंड का जो एरिया है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रेशर। सिंपली आप क्या कहते हैं प्रेशर? प्रेशर क्या होती है? फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं उसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल आपने पढ़ा कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, और जब वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो वो दीवारों के साथ भी टकरा रहे होते हैं, और वो जितना ज्यादा टकराएंगे उनका जो है प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ऑल गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। सारी गैसेस जो हैं वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, क्योंकि सारी गैसेस जो हैं उनके पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। कंटेनर की हर वॉल के साथ जो है वो कोलाइड करेंगे, और जहां जहां वो कोलाइड करेंगे वहां पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो देयर इज एन इक्वेशन ऑफ प्रेशर एंड दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, आपको पता है कि यूनिट्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी क्या पढ़ा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब आपके पास 1 न्यूटन अप्लाई होगा 1 मीटर स्क्वायर के, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? 1 पास्कल कहते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। ठीक है, और पास्कल इक्वल किसकी होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब कुछ और हम यूनिट्स देख लेते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात मैंने कर दी है, दैट इज पास्कल। Pascal is a small unit, so kilopascal is used for atmospheric pressure under ordinary conditions. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. ओके, जो बेटा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कॉमन यूनिट है जो हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury and is equal to 760 torr. These are few units you have to memorize कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, और एक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल्स के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 101.325। ओके, अब जरा प्रेशर की हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा explodes out of a champagne bottle, or the जब आप fizz एक when you open up a कोल्ड shaking ड्रिंक्स की bottle of बॉटल को Coca-Cola. खोलते हैं तो उनमें This से is प्रेशर all के to साथ do with गैस gas बाहर and आती है। pressure building up ठीक है, inside the bottles. तो वो So let's have a प्रॉपर्टी look at प्रेशर pressure किस and वजह से gases होती है, in a इस little more प्रॉपर्टी को हमने detail. डिस्कस करा। Gases आप exert a देखते हैं कि pressure on गैसेस any के surface which अंदर they are in पार्टिकल contact with. कॉन्टिन्यूसली The मूव more कर रहे particles होते that हैं। hit the walls of the जितने container, पार्टिकल the ज्यादा higher the दीवारों के pressure. साथ जो है Like when हिट you shake करेंगे a उतना Coke ज्यादा bottle, गैस का and प्रेशर as it ज्यादा होगा। fizzes, और the आपने bottle अक्सर feels ये भी harder देखा है than कि जब आप before. कोल्ड ड्रिंक की This is the बॉटल gas को जो है particles pushing against लाते the plastic हैं, तो bottle. उसकी वजह से क्या So we होता है have the कि पार्टिकल equation. ज्यादा टकराना Pressure शुरू हो is जाते हैं force और per unit area. गैस जो है वो ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर आती है। ठीक है, as you all know that pressure is force per unit area.
As a gas is heated up, अच्छा, जब the आप हीट particles करेंगे gain तो more क्या energy होगा, and गैसेस move के around more पार्टिकल के पास quickly. एनर्जी They ज्यादा then हो जाएगी, hit into the walls और of the जब एनर्जी container ज्यादा होगी harder तो वो and और more ज्यादा often. फास्टली This मूव करेंगे, understandably ठीक है। increases the जब pressure, और ज्यादा and if the फास्टली मूव pressure is too करेंगे तो great, the इवेंचुअली container क्या can होगा, burst. जितना Again, ज्यादा think हिट of popping करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बात हो गई प्रेशर की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। बिफोर गोइंग टू कंप्रेसिबिलिटी, टेक अ लुक एट दिस डायग्राम। आप देख रहे हैं कि एक पिस्टन है, ठीक है, जो एक सिलेंडर के ऊपर अप्लाइड है। लेफ्ट साइड की डायग्राम में आप देखेंगे गैसेस के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल है जहां पे वो मूव कर रहे हैं। जब आपने पिस्टन को प्रेस किया तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए एंड स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस दे कैन मूव इन। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। मींस कि हम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और जब हम कंप्रेस करते हैं तो गैस के पार्टिकल उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करते जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि गैसेस आर compressible. Due to large empty spaces between the gas molecule, gases are highly compressible. Okay? जितनी ज्यादा empty space होगी उस चीज को हम उतना ज्यादा compress करेंगे, ठीक है। इसकी आप वो एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बकेट है या एक कोई थैला वगैरह है जिसके अंदर आप चीजें डाल रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस है, तो आप चीजों को जितना ज्यादा कंप्रेस करते जाएंगे उस बकेट के अंदर या उस जो थैला है उसके अंदर और ज्यादा चीजें आती जाएंगी ना। जितनी स्पेस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगी उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। तो अब आपको पता है गैसेस के पार्टिकल में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेस होती है, तो आप उनको बहुत ज्यादा सारा कंप्रेस कर सकते हैं। The volume and the distance between the gas molecule decreases by applying pressure. ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग देख लेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी किस तरीके से होती है। देखिए, इन्होंने एक सिरिंज में गैस का पार्टिकल लिया है, ठीक है, गैस के कुछ सॉलिड के कुछ टुकड़े हैं, सॉलिड मटेरियल। अब उन्होंने कंप्रेस किया, सॉलिड तो कंप्रेस हो नहीं सकता ना, उसके दरमियान में सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान में स्पेस ही नहीं होती, तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अब इन्होंने लिक्विड लिया, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो सकता। आप घर में ये चीज ट्राई करें, लिक्विड कंप्रेस नहीं कर सकते आप उसको। अगर होगा भी सही ना तो बहुत लिटिल होगा, 1 मिलीलीटर होगा या इतना, बहुत कम, ठीक है। इसके बाद जब आप लिक्विड के बाद ट्राई करते हैं हम गैसेस को, गैस अब इन्होंने फिल कर लिया है सिरिंज के अंदर। देखें, गैस को इन्होंने कंप्रेस किया तो गैस अच्छी खासी कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के अंदर स्पेस है ना प्रेजेंट, तो स्पेस की वजह से गैस पार्टिकल जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं। अब बात कर ली हमने कंप्रेसिबिलिटी की भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। आप लोग इमेजिन करें कि घर में आपकी सुई गैस आ रही है, और सुई गैस को हम सुई गैस इसलिए कहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है सुई, और गैस के जखायर हैं वहां पे, तो वहां से आपके घर में सुई गैस आ रही है, बलोचिस्तान से आपके घर में आ रही है, ठीक है। तो अब क्या प्रॉपर्टी है कि गैस इतने दूर से मूव करके आ रही है, तो इसका क्या हम उसको जो है धकेल के ला रहे होते हैं? एक्चुअली नहीं ला रहे होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो मोबिलिटी यही है, गैसेस के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, मोबाइल होते हैं। तो इसी मोबिलिटी, इसी मूवमेंट की वजह से हम गैस के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली कोलाइड कर जाते हैं, मूव भी कर रहे होते हैं, तो उनको हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। Gases have high tendency to expand, due to which they leak more rapidly through small holes, easily be transported through pipes over long distances. The very next property is density. Gases have relatively low densities under normal conditions because their molecules are far apart. उनके जो है ना डेंसिटीज गैसेस की कम होती हैं। आप देखें ना, आपके आसपास बहुत एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस के पार्टिकल क्या है, नॉर्मल कंडीशंस पे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो इसलिए उनकी कोई खास डेंसिटी भी नहीं होती।
ठीक है, जब हम उनको कूल करते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है और गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, तो तब वो मोर डेंस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइल इन लो टेम्परेचर्स, सॉरी इन हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन जो है उसकी डेंसिटी देखें तो वो 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब होती है, और जब आपने टेम्परेचर उसका कम किया 20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए हैं तो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब हो जाती है। ओके, होमवर्क ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, या फिर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। द वेरी नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रेशर या डिफाइन पास्कल। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है, थोड़ा सी कैलकुलेशन करनी है आपने कि प्रेशर है ना 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, आपने इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ व्हाइल, यू मे नोट इट डाउन। Okay, Ji, thank you so much. This was all about today's lesson. I hope you all have understood the lesson. Thank you so much.